हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी आप सभी के बेहतरीन सपोर्ट से अच्छा हूँ। तो आइए मैं स्वागत करता हूँ शारदा के इस नए सेशन में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे या जानेंगे पॉलिटी इंट्रोडक्शन। तो ये कक्षा पूरी तरह से पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था पर आधारित होगी। मतलब कि अब आने वाले समय में जो हम पढ़ेंगे किस में, राज्य व्यवस्था में जो भी सेक्शन हम लोग कवर करेंगे उसके बारे में जानेंगे। मैं एक एक करके यहाँ पे आपको सारे सेक्शन के बारे में बता दूंगा और आने वाले आगामी जो दिन होंगे उनमें मैं उन एक एक सेक्शन को करके आपके साथ MCQ लाऊंगा, जिसको मैं आपके साथ साझा करूँगा, ठीक है, और अच्छे से समझाऊँगा। तो आइए आगे देख लेते हैं, ठीक है। आइए, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको शारदा भवन के बारे में। पहला सेशन ही था हमारा शारदा भवन। शारदा भवन जो कि बक्सर जिला के अधिकारियों के द्वारा संचालित किया जाता है ना। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ये क्या है, देखिए विषय मतलब ये कक्षा, ये जो आज का सेशन है हमारा, ये कक्षा किसके लिए है, इसके विषय। जैसे कभी कभी हम लोग कैसे लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल आप लिख रहे हो, कोई भी आप पत्र लिख रहे हो, तो उसमें क्या लिखते हो, पहले विषय। उसी प्रकार से आज की ये जो कक्षा है इसका विषय क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसका विषय है भारतीय संविधान एक परिचय। क्या विषय है, भारतीय संविधान एक परिचय, ठीक है। अभी इसके अंदर जो भी सेगमेंट है उनको कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए अगला, ये देखिए यहाँ से शुरू है हमारा आज का सेशन। मैंने बताया ना ये कक्षा किस पे है, ये केवल राज्य व्यवस्था के जो टॉपिक है मैं उनके बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये जो कक्षा ये संचालित की जा रही है आपके सामने, ये बस केवल आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस के रूप में प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। इसमें कोई भी MCQ नहीं होगा। ये ना कि आप लोग सोच लें कि सर आए हैं तो MCQ कराएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको लोगों को कोई MCQ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि आने वाले समय में मैं कौन कौन से टॉपिक का MCQ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहला टॉपिक क्या है, पहला है भारतीय संविधान। भाई ब्लैक हो गया ये। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि जैसे आपको सबको पता है भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था। देखिए अल्पकालीन रूप से 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और पूर्ण रूप में कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। मैं बताऊंगा हमें, जैसे कि मैं बता दूं 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का 16 आर्टिकल लागू हो गए थे। मैं आगे बताऊंगा क्लासेस में, यहाँ पे ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या टॉपिक है हमारा, संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, समितियां एवं संविधान की विशेषता। क्या पढ़ेंगे हम लोग, संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, समितियां एवं संविधान की विशेषता, ठीक है। क्या संविधान निर्माण के स्रोत मतलब आपको पता है हमारा संविधान अलग अलग देशों से थोड़ा थोड़ा करके लाया गया था। आप लोगों को याद होगा वो 1935 वाला अधिनियम, उससे भी हमारे संविधान में बहुत सारे पार्ट लिए गए थे, है ना। उसको देखिए, उसमें आगे देखिए, ठीक है, प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। उसके आगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, कितने लोग रहे, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कैसे हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, इन सबको डिटेल एनालिसिस करेंगे। मतलब मैं MCQ कराऊंगा और उसमें आप सभी के साथ इन सारी बातों को साझा करूंगा, जैसे कि आप सबको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। आगे देखिए क्या है, समितियां। जैसे आपको पता होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, कई सारी डिग्रियां थी उनके पास में, है ना। उनके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा, छोटा छोटा सा पोर्शन लेके जल्दी जल्दी में, ठीक है। यहाँ पे मैं यदि समझाने लगा तो बहुत समय जाएगा, इसलिए मैं आपको छोटा छोटा पार्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। आइए, मैंने बताया ना समितियाँ, ये झंडा समिति, तिरंगा समिति, कौन कौन सी समिति थे, बहुत सारी समितियाँ आएंगी, ठीक है। सिर्फ मैंने प्रारूप समिति के बारे में बताया, ठीक है, बहुत सारी समितियाँ, उन सब के बारे में भी मैं आपको MCQ के माध्यम से करवा दूंगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, उद्देशिका प्रस्तावना। भाई बहुत ज़रूरी है,
इसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, उद्देशिका को कैसे याद रखते हैं, ठीक है। मैं उद्देशिका से भी आपको प्रश्न करवाऊंगा, तो उससे संबंधित मैं कई सारे ट्रिक्स बताऊंगा आपको, जिससे कि आप उद्देशिका के बारे में अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से उसके बारे में जान पाओगे, ठीक है। तो उद्देशिका आपको बताओ ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य, ऐसा ये सारी बातों को मैं याद करवाऊंगा आप सभी को छोटे छोटे माध्यम से, बहुत कम समय में और अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल धैर्य रखो, हमारे साथ जुड़े रहें। आगे देखिए, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, है ना, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसके आगे नागरिकता, नागरिकता कई प्रकार से ली जाती है, कई प्रकार से ग्रहण किया जाता है, कई प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जाता है, त्यागा जाता है, उसमें बहुत सारे आएंगे। भारत में आइएगा, 6 साल रहना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रार करवाना होगा, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे जो मैं आप सभी के साथ साझा करूँगा, ठीक है। आगे देखिए, मौलिक अधिकार, हाँ भाई बहुत मुख्य है ये मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है, कई बार PCS IAS में इसके द्वारा इस बिंदु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं मौलिक अधिकार के बारे में भी आप सभी को MCQ के माध्यम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, बहुत जरूरी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, मूल कर्तव्य के बारे में बताऊंगा मैं आप सभी को, कौन न्याय संगत है, कौन न्याय संगत नहीं है, राज्य देती है, राज्य के खिलाफ हमें कौन प्राप्त होता है, ठीक है, कौन हमारे खिलाफ राज्य को प्राप्त होता है। ये सारे सेगमेंट को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, आने वाली आगामी कक्षाओं में। इसके बाद संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका, संघ में ना कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है, उन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, किसके माध्यम से, MCQ के माध्यम से, ठीक है, और पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। आगे देखें तो न्यायपालिका, देखो भैया हमारे देश को चलाने के लिए 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या, बताइएगा कमेंट करके, मैं नहीं बताऊंगा, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और एक आपको पता है, मुझे पता है, बताना जरूर, ठीक है। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, 3 होते हैं ना, त्रिस्तरीय न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के बाद जिला न्यायालय, जो हमारे जिला में होते हैं, उससे नीचे भी न्यायालय होते हैं, CO सर का न्यायालय होता है, DM सर का होता है। इन सारे बातों को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान बनाए रहें भैया, कहीं नहीं जाना, ठीक है। आइए आगे, आगे क्या है भाई मेरे दोस्तों के लिए, आगे है संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। क्या मतलब, संघ एवं राज्य क्षेत्र में प्रशासन के बारे में, संघ में कैसा प्रशासन है, राज्य में कैसा प्रशासन है, इन सारे सेगमेंट के बारे में मैं आप सभी के साथ MCQ के माध्यम से चर्चा करूँगा, ठीक है। आइए, पंचायती राज, हाँ भाई हमारे देश में पंचायती राज बहुत मुख्य टॉपिक है। हर बार PCS, हर साल देखिएगा आप कहीं ना कहीं पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स बुक तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी देखते होंगे, तो यहाँ पे भी हम प्रीवियस ईयर्स का एक सेक्शन लाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसपे कि आप सभी कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी बातें अच्छे से समझाई जाएंगी, ठीक है। इसमें हो गया पंचायती राज, ठीक है। उसके बाद संवैधानिक निकाय, हाँ ये भी जरूरी है, संवैधानिक निकाय। उसके बाद जल्दी देख लेते हैं, गैर संवैधानिक एवं अन्य संस्थाएं, कई सारी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं हमारे देश में, ठीक है। कुछ गैर क्या बोलते हैं, गैर संवैधानिक है, कुछ संवैधानिक है, कुछ अर्ध संवैधानिक है। इन सारे सेगमेंट को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। बस यहाँ मैं आप लोगों को बता जल्दी निकल रहा हूँ बता के, ठीक है। देखिए इसके बाद केंद्र राज्य संबंध, ये देखो कई बार क्या होता है, केंद्र राज्य में विवाद होता है, हाँ ठीक है, राज्य में विवाद होता है, तो केंद्र का राज्य के साथ कैसा संबंध है, इन सब विषय वस्तुओं को हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके आगे देखेंगे क्या, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है, संघ एवं राज्य की अधीन सेवाएं, ठीक है। उसके आगे देखें हम, उसके बाद क्या देखने वाले हैं, निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दल, हाँ जी क्या, निर्वाचन आयोग और उसके आगे राजनीतिक दल। उसके बाद भी और भी कुछ है, हाँ है ना, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कई सारे वर्ग हैं, कई सारे, इतना उन सब के बारे में मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा, ठीक है, अच्छे से। कुछ वर्ग हैं जिसके संबंध में विशेष उपबंध भी किए गए हैं राज्य में, ठीक है। आगे देखा जाए भाई, क्या है ये है, ठीक है, आपात उपबंध, ठीक है,
क्या है ये हो गया आपात उपबंध। उसके आगे क्या देखेंगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया, आर्टिकल। हाँ भैया बहुत ज़रूरी है आर्टिकल 368, है ना। ये संशोधन होता है ना हमारे संविधान में, हाँ बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। ठीक है, इसे भी हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अभी तक आप लोगों को। हाँ आइए आगे देखते हैं। उसके बाद विदेश नीतियाँ। देखो अभी क्या चल रहा है इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना। कई सारी विदेश नीतियाँ। देखो अभी बिहार में पटना मेट्रो बन रहा है। ठीक है, मेट्रो में क्या जापान की कोई कंपनी है इन्वेस्ट कर रही है, पता होगा आप लोगों को। हाँ वो तो क्या है, किस नीति के तहत, वो भी एक क्या है, विदेश नीति है। ठीक है, विदेश नीति के तहत ये सारे कार्य होते हैं। ठीक है, हाँ उसके बाद विविध तथ्य होंगे, संविधान के प्रमुख भाग, अनुच्छेद, प्रमुख संशोधन। ठीक है, ये सारे सेगमेंट अच्छे से हम लोग पूरा खंगालेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से, है नहीं। मैं नहीं भागूंगा, आप भाग सकते हो, आपको भागने नहीं दूंगा। यदि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ना होगा भैया, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। एक एक पोर्शन को खोज के लाऊंगा, मैं आपके सामने रखूँगा। हाँ आपको भी मन लगा के हमारे साथ जुड़ना होगा शारदा कारखाना के इस सेशन में। ठीक है, तो क्या क्या देखना है मैं बताया ना आपको, संविधान के प्रमुख भाग। ठीक है, कितने भाग हैं, बहुत भाग नहीं है कथा। उसके बाद अनुच्छेद, प्रमुख संशोधन। ठीक है, उसका क्या देखेंगे, राजनीतिक एवं संवैधानिक शब्दावली, है ना। क्या देखेंगे, राजनीतिक एवं संवैधानिक शब्दावली। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ मैं लाऊंगा आप सभी के लिए, बहुत कुछ, मतलब पूरा चीज़ लगा देंगे तैयारी में। ठीक है, मैं अपना 100% दूंगा, तो मैं भी चाहूँगा आप भी अपना 100% मुझे दें। ठीक है, इसके अलावा कुछ है, इसके बाद ETC है। क्या है, ETC। ठीक है, यहाँ जी ये आपका थैंक यू, है ना, धन्यवाद। ठीक है, देखिए मैंने जितना भी सारा सेगमेंट आपको बताया वही यहाँ पे चल रहा है। मैंने जितना भी सेगमेंट आपको बताया उम्मीद करता हूँ सारे समझ में आएंगे। हालांकि समझने जैसा कुछ था तो नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आपको जितने भी मैंने बताए टॉपिक, है ना, फोटो में लिख के बताया ना, ये देखो बहुत सारे टॉपिक मैंने लिख के लाया था। देख रहे हो, बहुत इतने सारे टॉपिक हैं। PDF में डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, इन सबको कवर किया जाएगा आराम से, MCQ के माध्यम से सबको कवर किया जाएगा। ठीक है, जल्दी में नहीं, आराम से, धीरे धीरे, अच्छे से। कैसे, क्या है, ये कलयुग है भैया, कलयुग का दौर है। इसमें क्या चल रहा है, पहले क्या था, अब कछुए की चाल से चलो। ठीक है, लगातार चलो। अभी क्या है, खरगोश की चाल से चलो, लगातार चलो। ठीक है, हाँ इसके आगे आओ। देखें मैंने बताया ना, इस सारे सेगमेंट, सब कुछ कवर कर जाएगा भाई। ठीक है, हाँ उसके बाद मैं क्या बोलूँ आपको, वो थैंक यू किसके लिए बताऊँ, मैंने थैंक यू क्यों बोला, हालांकि आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था ना, मैंने इतना सारा ढूंढ के आप लोगों के लिए लाया। ठीक है, लेकिन आप सभी को थैंक यू बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको थैंक यू क्यों बोला, क्योंकि आपने अपना कीमती समय जो आप तैयारी करते हो, हाँ निकाला और हमें ला के दिया है। आपने इतना जो कीमती समय 10-15 मिनट आप हमें दें। ठीक है, उसके लिए मैं आपको सहृदय, ये रुद्र तिवारी आपको धन्यवाद करता है। ठीक है, और ये आप शारदा से जुड़े रहें, और भी बहुत सारे फैकल्टीज आएंगे आपको बताने, सारे लोग पढ़ाएंगे आपको, सब कुछ ना कुछ, सब अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं सारे टीचर। ठीक है, वैसे वैसे लोग आपके सामने आएंगे जो फेस किए हैं, कुछ लोग क्रैक किए हैं, निकाले हैं, नौकरी छोड़ के आए हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे लोग मिलेंगे। ठीक है, आप लगातार जुड़े रहें, आपको क्या करना है, लगातार जुड़े रहना है। ठीक है, और क्या है, ये सब आप लोग के लिए है भाई, हमारा कुछ नहीं है। ये टीम जो काम कर रही है इसका कुछ नहीं है। इधर भाई बैठे हैं सब जो देख रहे हैं, हमारे जो सामने बैठे हैं मजाक कर रहे हैं, इन सब के लिए कुछ नहीं है। सब किसके लिए, सब आपके लिए। ठीक है, आपको मेहनत करना है, हमारे साथ जुड़े, मेहनत कीजिए, हम मेहनत करेंगे तो भैया मेहनत हमें चाहिए होगा। हम 100 रुपया देंगे ना तो 70 हम लेंगे भैया, घर आके वसूल लेंगे। हाँ भरोसा रखिए, वो घर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतना तो सबको समझ में आया होगा। और ये कक्षाएँ कब से प्रारंभ होगी, बहुत जल्द प्रारंभ करवा दूंगा मैं। हालांकि कुछ है सेक्शन, कुछ दिक्कतें आ रही है अभी, इसलिए आज नहीं होता, नहीं तो मैं आज ही करवाता हूँ उसको भी, लेकिन कुछ टाइप नहीं हो पाया था यहाँ पे जो MCQ है, इसलिए आज टाइप नहीं हो पाया। ठीक है, आगे कल देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।